अवसर कौड़ी चूक गए तो बहुर दिए क्या लाख, दूज न चंदा देखिए तो क्या देखे भरी पाक। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन के खटखट सदा समय चूक की हो। समय चूक की हुक न हो, इसलिए राजन समय से लाभ उठा। बलि ने कहा कि प्रशंसा बहुत की है, मतलब की बात पर आई, आपको चाहिए क्या? बोले कि निज पूर्वज सम आपकी बुद्धि धर्म में लीन, तो राजन मेरे पगन से देहु भूमि पग तीन, 3 पग भूमि मेरे पग से नाप के। बलि हंस गए। बस ये तो वही कहावत हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इतनी बड़ी प्रशंसा का पुल बांधकर क्या मांग रहे हो? अपने पग से 3 पग, क्या बनेगा इसमें? 3 पग में कुटिया भी तो नहीं बनेगी। कुटिया बनना तो दूर, आपके बगल में लिपटी हुई मृगशाला खोलिए तो 7 पग की। बोले कि 3 पग भूमि निज पग लेके करो कहा। इतने में तो पीछे नहीं पूरी मृगशाला प्रभु आपकी। कहाँ धरो दंड कमंडल पोथी पाठ वाली, ठाकुर को सिंहासन कहाँ माला झोली जाप की। सको नहीं ठाड़े होए बैठने को ठौर कहाँ, पोढ़ना तो दूर रहे बात अनुताप की। और लेहु पग 3 ही तो नापे मेरे दैत्य कोई, जिनके पग 1-1 योजन के माप की। वामन भगवान बोले राजन, तुम अपने उदारता गुण से लाचार हो, बहुत बड़े उदार हो। अगर तुम उदारता गुण से लाचार हो तो मैं अपने विप्रोचित गुण से लाचार हूँ। मैं कोई लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ। अगर तुम उदार दाता हो तो मैं भी संतोषी ब्राह्मण हूँ। बोलो संतोषी भगवान की। हंस गए आप लोग कि आए हैं सर्वस्व लेने के लिए और संतोषी बता रहे हैं अपने को। बात है कि अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, जिनसे छीना गया है उनको वापस दिलाने के लिए, इसलिए पूर्ण संतोषी है। बलि बोले कि भगवान मैं तो आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, आज मुझसे कुछ मांग रहे हो, फिर कोई जरूरत पड़ेगी दूसरे के दरवाजे पर जाओगे तो मेरी भी शिकायत होगी। यह भी बलि का एक सूक्ष्म अहंकार है कि एक बार कर याचना बलि राजा के पास, फिर कोई द्विज याचक नहीं करे और की आस। संकोच कर रहे हो, संकोच मत करो प्रभु। तज संकोच लेहु बटु ऐसो समय न बारंबार। ऐसो समय न बारंबार, ब्राह्मण बन के दीक्षा ले चले सब जग के पालनहार। वामन भगवान ने कहा कि नहीं, अपने पग से ही लूंगा और 3 ही पग लूंगा, न कम न बेसी। बोलो अगर देना हो तो ठहरूं और नहीं तो चलूं। अरे नहीं नहीं महाराज, जाने का क्या काम। बलि ने परिचय पूछा। एक बड़ा प्यारा प्यारा श्लोक मिला है श्री कुरेश स्वामी जी का। एक ही श्लोक में कई प्रश्न बलि पूछे और कई उत्तर वामन भगवान दिए। प्रश्न है परिचय परक। कस्त्वं ब्रह्मन् अपूर्वः क्वचितव वसतिर्याखिला ब्रह्म सृष्टि, कस्ते त्राताय नाथ क्वचितव पितरौ नैवतांस्तं स्मरामि, किं तेऽभीष्टं ददामि त्रिपद परिमिता भूमिरत्यल्पमे तत्रैलोक्यं भावगर्भम्, बलिमिति निगदन वामनो न सपायात। वे भगवान वामन भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा पालन करें।
जो वामन भगवान बलि के परिचय परक प्रश्नों का ऐसा दुमानिया उत्तर दे रहे हैं, जिससे बोल तो रहे हैं बिल्कुल सत्य सत्य, अपना सच्चा परिचय दे रहे हैं, लेकिन बलि पहचान नहीं पा रहे हैं। अब प्रश्न और उत्तर को भाषा में सुनिए। पहला प्रश्न है, कस त्वम ब्रह्मन, ब्रह्मन आप हो कौन? बोले कि अपूर्व, मैं अपूर्व हूँ। सोचा कि ब्रह्मन का के पूछ ही रहा है तो ब्रह्मत्व का क्या परिचय देना। अपूर्व हूँ। अपूर्व कहने में इनका मतलब था कि ब्रह्मा और शिव से भी पूर्व मैं हूँ। अहमेवा समेवाग्रे। और बलि ने समझा कि आज से पूर्व मैंने पहले ऐसा तेजस्वी बौना नहीं देखा था। आप सचमुच में अपूर्व हो। दूसरा प्रश्न, क्वचितो वसति ही, आपका निवास स्थान? बोले कि अखिला ब्रह्म सृष्टि, सारी ब्रह्म सृष्टि मेरा ही निवास स्थान है। समझ लेना चाहिए था कि जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, लेकिन बलि ने इसका अर्थ लगाया कि उत्कट वैराग्य के कारण घर तो छोड़ चुके हैं, अभी कहीं कुटिया नहीं बनी है, इसलिए कहते हैं कि सारी ब्रह्म सृष्टि मेरा ही निवास स्थान है। तीसरा प्रश्न, कस्ते त्राता, आपका रक्षक? बोले कि अनाथ। राजन मैं अनाथ हूँ। झूठ नहीं बोल रहे हैं। अनाथ शब्द का अर्थ विचारी, अनाथ उसको कहते हैं जिसका कोई मालिक नहीं है। कोई इनका मालिक? अरे अनाथ कहने में इनका भाव है कि सारी सृष्टि का नाथ मैं हूँ, मेरे ऊपर मेरा कोई नाथ नहीं है। आगा नाथ न पाछा पगा। मैं अनाथ हूँ, बंधन रहित हूँ। लेकिन बलि ने समझा कि अनाथालय वाला अनाथ है, जाके घर में माँ नहीं बाबा करे न प्यार। ऐसे दीन अनाथों का बस राम नाम आधार। बलि का चौथा प्रश्न, क्वचितो पितरौ, आपके माता और पिता? बोले नैव तांग स्तम स्मरामि, न ताम जननीम स्मरामि, न तम पितरम स्मरामि। न मुझे मेरी माँ की याद है, न मुझे मेरे पिता की याद है। कोई हो माता पिता तब तो याद हो। सारे जगत के माता पिता तो स्वयं हैं। ब्याज में कितनों को माता पिता का पद दे दे, अलग बात है। वास्तव में पितामहस्य जगत माता दाता पितामह। पांचवा प्रश्न, किम ते अभिष्टम ददामी, आप चाहते क्या है? बोले त्रिपद परिमिता भूमि ही। बोले अत्यल्प में तत्व तो थोड़ा रहेगा। बोले थोड़ा काहे को रहेगा? त्रैलोक्यम, त्रैलोक्यम, 3 लोक। बलिमित निकेतन मामनो न सपाया। शुक्रा, ये बलि नहीं समझ पाए इनके सांकेतिक शब्दों को, लेकिन शुक्राचार्य कूटनीति के पक्के गुरु ये समझ गए इनकी इन सांकेतिक भाषा को, और बोले कि राजन इसमें कपट है, राजन इसमें कपट है। बोले शुक्राचार्य ये तो विष्णु वेश वामन धरो हो, करन हेतु सुर कार्य। बड़ा बोल रहे हो कि 3 पग में क्या होगा, और ले लो और ले लो। 2 ही पग में छीन सब है, तो ही करे बिना घर बार। 2 ही पग में छीन करे, तो ही करे बिना घर बार। ब्राह्मण बन के भिक्षा लेन चले, सब जग के पालनहार। ब्राह्मण बन के भिक्षा लेन चले, सब जग के पालनहार। बड़ा बोल रहे हो कि और ले लो और ले लो। 2 पग में तेरा 3 लोक नाप लेंगे और तेरा सारा त्रिलोकी नाथ बना भुलवा देंगे।
और तीसरा पग देने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, कह के पूरा नहीं करोगे नरक में जाना पड़ेगा। अब भी मानो बात हमारी, दो फिराए ये कपट भिखारी। ये नारायण है। बलि का एक दोस्त सुन चुके हैं, अपने को 3 लोग का मालिक बतला रहे थे। अब बलि का गुण देखिए, दूसरा कोई होता तो नट जाता, लेकिन हंसी बोले बलि, यदि ले में प्रभु छली तो भी बनी बात भली। यदि हरि को रिझाऊं मैं, गयो वाक्यहार कैसे करूं अस्वीकार। चाहे छूटे घर बार नहीं ने को डराऊं मैं। जो पे भगवान मोते लेने आए दान, कौन मौसम भाग्यवान जस लोक में कमाऊं मैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग को न सोच मेरे, सब तज यदि सत्य धर्म को निभाऊं मैं। गुरुजी आप कहते थे सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। और आज जब कह चुका हूं कि दूंगा तो ना ही करा करके असत्य क्यों बोलवा रहे हो। अरे कहा कि मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं और गुरु की हैसियत से कह रहा हूं, गुरु और आज्ञा करी ऐसी। श्री बलि बोले कि जब तक आप में गुरुताई थी तब तक आपकी आज्ञा पालन करने योग्य थी, और अब आपने गुरुताई को तिलांजलि दे दी, तब गुरु अब आपका वाक्य माननीय कैसे। बोले हमने गुरुताई को तिलांजलि कहाँ दी है, ताकि गुरु कहते किसको हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरु वह जो गोविंद से मिलावे, वो गुरु किस काम का जो आए हुए गोविंद को कहे कि भगाओ, आए हुए गोविंद को कहे कि भगाओ और मेरा फोटो लॉकेट में लगाओ। ऐसे गुरु कलयुग में हो तो हो। आप आज ही कलयुगी गुरुओं में क्यों अपना नाम लिखा रहे हैं। कहा कि नहीं मानेगा तो मैं श्राप दे दूंगा, कहा कि श्राप ले लूंगा लेकिन भगवान से विमुख नहीं होऊंगा। कहा कि शीघ्र हो श्रीहीन, मूर्ख नहीं मानत वचन हमार। तू श्रीहीन हो जा। तुरंत श्राप को सिर प्रदान किया। गुरुजी श्रीहीन होना मंजूर है लेकिन भक्तिहीन होना मंजूर नहीं है। श्रीहीन होना अपराध नहीं है। श्रीहीन माने धनहीन, गरीब होना अपराध नहीं है, लेकिन भगवान से भक्तिहीन होना, भगवान से विमुख होना घोर अपराध है। श्राप ले लिया, संकल्प करने को तैयार हुए। अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ संकल्प करने को तैयार हुए। श्री हरे नमः। ये आंख फूटने वाली कथा श्रीमद् भागवत में तो नहीं है, और पुराणों में ऐसा सुना जाता है कि शुक्राचार्य कमंडल की टोटी में घुस गए। न जल गिरेगा न संकल्प होगा। बामन भगवान सर्वज्ञ कुशा से खोदना शुरू कर दिए। कुछ अटक गया है, कुश की नोक जाकर के शुक्राचार्य की एक आंख में लगी, आंख फूट गई। निकल के भागे कि दूसरी पर निशाना आया तो मैं क्रियाकर्म के लायक भी नहीं रहूंगा। विकलांग हो गए एक आंख वाले। इसीलिए यात्रा में दर्शन निषेध हो गया शुक्राचार्य का। और बलि का हर यज्ञ में नाम लिया जाता है। कलाया बांधते समय ये न बद्धो बलि राजा। इससे चेतावनी मिलती है कि भगवान के रास्ते पर कोई जा रहा है तो अड़ंगा मत डालो, नहीं तो शुक्राचार्य वाला हाल होगा। इसके बाद बलि ने संकल्प करके वामन भगवान के हाथ पर दिया। देवता लोग अब तक इनको शत्रु समझते थे और अब छाती पीट रहे हैं, हाय हम देवता होकर के भी ऐसा नहीं कर सके, जैसा कि बलि ने दैत्य होकर के भी करके दिखा दिया। देव करें गान धन्य बलि मतिमान, दियो जान बूझ दान पक्षपाती विपरीत को, सचकित चाहे और सराहे बेर बेर कहे दूजो और को है जो निभाए ऐसी रीत को। सर्वस दियो गुरु श्राप शीश लियो, फिर भी हुलसत ही हो नेक पावत न भीत को। क्यों न होए पौत्र प्रहलाद को, विरोचन को बेटा बलि, राखी बाप दादे की अचल प्रभु प्रीत को। निभा लिया। वामन भगवान बोले कि अब नापे, बोले हाँ नापो। दान दी हुई चीज घर में रखेंगे थोड़े, बोले कहाँ से नापे, बोले जहाँ से आपकी इच्छा। नापने के बजाय
बढ़न लगे तत्काल प्रभु भय त्रिविक्रम रूप प्रगटे आयुध पार्षद और ऐश्वर्य अनूप। श्री कबीर बाबा ने एक पद में गाया है, बाबा बहुरंगी बहुरंगी हरिभक्तन के संगी, बाबा बहुरंगी बहुरंगी। जमुना में कूद काली नाग नाथ्यो, फण पे बजायो पुंगी, कदम वृक्ष से कूद गए ज्यों लंका में बजरंगी। और बलि के द्वारे होए प्रभु बामन, तीन पेंड भूमंगी, और छलबल कर जब लियो वचन में तो हो गए लंब तरंगी। ओ त्रिविक्रम हो गए और नापने लग गए। अंदाज लगाइए कितना बड़ा कदम बढ़ाया था। प्रभु पग प्रथम भूमि सब नाप्यो, पूरा भूलोक एक पग में। हर प्राणी के पास यही दो तरह की संपत्ति होती है, एक लोक और दूसरा परलोक। कहा कि लोक ले लिया तेरा एक पग में, अब बचा तेरा परलोक, सो दूसरा पग बढ़ाया। यद्यपि बलि के राज्य की सीमा तीसरे लोक तक थी, स्वर्ग तक, लेकिन प्रभु का चरण सातवें लोक में चला गया, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, हमने सबसे बड़ा पैर हाथी का बनाया था। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, इतना बड़ा पैर तो मैंने किसी का बनाया नहीं। और ऐसी सुंदर सुंदर उंगलियां, नखमणि चंद्रिका, ऐसा सुंदर लाल लाल तलवा और ऐसी सुंदर सुंदर रेखाएं। कहा कि आपके बनाए नहीं है, आप इनके बनाए हुए हैं। एक कहिए सहज सुभाएं, आप प्रकट भय विधि न बनाए। ब्रह्मा जी समझ गए, रे तो नारायण के चरणारविंद है। कहा आज तक तरसते थे, एक बूंद चरणोदक के लिए मयसर नहीं हुआ था। आज कहा बेटा जल्दी मेरा कमंडल लाओ, तुरंत कमंडल में धो करके रख लिया। दूजे पग नापत चरण गयो ब्रह्मलोक, पूजे विधि ब्रह्मलोक वासी लिए संग है। धोए पाद पद्म जल राखो कमंडलु मध्य, वे ही तो त्रिलोक तारिवे को मातु गंगे। बोलो श्री गंगा मैया की जय। दैत्यों ने कहा कि गुरुजी ठीक कहते थे, बड़ा कपटी निकला, मांगते समय छोटे छोटे पांव, नापते समय बड़े बड़े पांव। मेरे मालिक संकल्प कर चुके हैं, वे नहीं बोल सकते, हमने संकल्प नहीं किया है। उठाओ फरसा, उठाओ कुल्हाड़ा, इसका पांव काट दो, न रहेगा पांव न नापेगा। बलि ने कहा कि चलो किनारे हो जाओ, हम कोई नासमझी में दान किए हैं थोड़े गुरुजी के मना करने पर। इनके सामने किसी के पेश नहीं आएगी। ये वही है जिनने मेरे पर बाबा का पेट फाड़ के छीन लिया था। हमने तो इसलिए दिया कि अगर नारायण है लेने आए हैं तो ऐसे हम नट भी जाएंगे तो दो तमाचा मारेंगे, छीन लेंगे, क्या इज्जत रहेगी। इसलिए इज्जत पानी के साथ में दे करके और नाम कमा लो। इनके सामने किसी की पेश नहीं आएगी। हट जाओ किनारे, राम किन्न चाहे सोई होई। दैत्य लोग किनारे हुए, भगवान के पार्षद लोग भी आ गए। उस समय जय और विजय का भी नाम आया है, जय और विजय भी आए हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का तो उद्धार हो चुका था, अभी रावण के रूप में अवतार नहीं हुआ था। तब तक जय विजय कहाँ थे? वैकुंठ में थे। जय और विजय भी आए, भगवत पार्षद आए, हमारे प्रभु पर कोई चोट नहीं करने पावे। और वामन भगवान कह रहे हैं कि जजमान दो पग पूरा नहीं हो पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा राज्य तीसरे लोक तक है और हमारा पांव सातवें में पहुंच गया। चलो मान लिया कि दो पग पूरा हो गया, बोलो अब तीसरा पैर कहाँ नापे, अब क्या बचा है? बलि चुप। वामन भगवान ने गरुड़ जी से कहा, वरुण पास में बांध कर पटक दो इसको। प्रभु रुख लख बांधो गरुड़ बनी वरुण के पास, बहु प्रकार कर भर्त्सना बोले रमा निवास। कहो त्रिलोकीनाथ कैसे चुप हो, तीसरा पग कहाँ नापे? बलि ने कहा कि प्रभु बोलना नहीं चाहता था, बड़ों के सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जब बोलवा रहे हो तो बोलूंगा। कहा करो भले अपमान घरे घनेरो, लेकिन वचन अन्यथा हो न मेरो, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। अच्छा अभी भी ठसक में बोल रहा है, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता। क्यों? दैत्यराज हो इसलिए बोले ना। केवल दैत्यराज होता तो झूठा हो जाता, लेकिन मेरा वचन मिथ्या इसलिए नहीं होगा कि केवल दैत्यराज ही नहीं, दैत्यराज के साथ साथ हरिदास भी हूँ, आपका दास भी हूँ। प्रभु हंस गए प्रभु, जब मेरे ऊपर आ गया, मेरी दासता पर आ गया, तब तो वचन पूरा भी हो सकता है। लेकिन अब बचा क्या है? तो बलि ने कहा कि धन ले लिया, धनी तो मौजूद है,
मेरा तो ले लिया, लेकिन मैं तो मौजूद हूँ। प्रभु ने कहा कि बेटा मैं भी इसीलिए अड़ा हूँ। सब कुछ दिया तो क्या दिया यदि अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित नहीं किया तो। कहा कि हाथी दे दिया, केवल उसकी पूंछ बचा लिया, नहीं, पूर्ण आत्मसमर्पण अब तेरा हो रहा है। जब तू कह रहा है कि मैं बचा हुआ हूँ, तो मेरा लिया 2 पग में और मैं को ले लो 1 पग में, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखे मुझको ले लो प्रभु, अपने शरण में मुझको ले लो। प्रभु ने कहा कि बलि अब तैने अपना नाम सार्थक कर दिया। बलि बने न्यौछावर, तैने अपने आप को बलि कर दिया मेरे चरणों में, तेरा बलि नाम सार्थक हुआ, तो मेरा भी वामन नाम निरर्थक नहीं, मैं भी वामन नाम सार्थक करूंगा। किस अर्थ में? बोले ऊपर से लगने में देखने में लगता होगा कि मैं तुमसे वाम मैंने खिलाफ होकर आया हूँ, लेकिन आगे न लगा हुआ है वाम न, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ बेटा, मैं तेरे अनुकूल हूँ। सब ले लिया। अनुकूल कैसे? कहा कि बोते समय खेत 25 सेर लेता है और फसल के समय में 25 मन देता है। तो इस समय मैंने लिया है, लेकिन किस लिए लिया है? तुमको कुछ देने के लिए। बलि को तो इंद्र को तो तुच्छ त्रिलोकी का नश्वर राज्य मिलेगा, और तुमने अब आत्मसमर्पण कर दिया, तो आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य का पद दूंगा जो विश्व में एक है। बलिहारी ज्यों प्रभु ने अपना चरणारविंद बलि के मस्तक पर रखा, प्रहलाद जी बैकुंठ से उछल के आए और बोले कि प्रभु हद हो गई, आज बलि ने दैत्य कुल को पवित्र कर दिया। मेरे ऊपर भी आपने नृसिंह रूप से कृपा करी थी, लेकिन आपने हाथ रखा था मेरे माथे पर, चरणारविंद तो इसी के को प्राप्त हुए, इसके मस्तक पर। इसके बाद ब्रह्मा जी, बलि की स्त्री बोली, विंध्यावली बोली कि प्रभु सब कुछ देने के बाद भी अभी बंधन में पड़े हैं। कारण बोले कि मालिक बन के दे रहे थे इसलिए बंधन में पड़े। अगर ये कह के देते कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तब ये बंधन नहीं होता। मैं पना जो है यही बंधन में डाले हुए है। श्रीपति भूपति आप हैं, लीलापति हैं आप, बीच आए स्वामी बने तो क्यों न सहे संताप। नारी काहू रंक की अपनी कहे न कोई, हरि नारी अपनी कहे तो क्यों न फजीयत हो। ये विष्णु पत्नी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस। और उनके स्वामी ये कैसे बन गए कि मैं पृथ्वी पति हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, इसलिए बंधन में पड़े हैं। श्री प्रियादास जी भक्तमाल में कहते हैं कि विंध्यावली शरी की भावना अगर हो जाए तो भव में रहते हुए भी भव बंधन नहीं लगेगा, प्रभु का है। ये अकारत्रय की भावना, हम आपके हैं, हम आपके लिए हैं, हम आपके द्वारा संचालित व्यवस्थित हैं, ये भाव बने तो कभी भी प्राणी भव बंधन में नहीं पड़ सकता है। ब्रह्मा जी को दया आई, ब्रह्मा जी ने सोचा कि सब इसके खिलाफ ही बोल रहे हैं, कोई तो इसके पक्ष से बोलो। तो ब्रह्मा जी बोले कि नाथ गजराज ने एक फूल अर्पण कर दिया तो भव बंधन से छूट गया, और सर्वस्व दे करके बंधन में क्यों? बामन भगवान बोले कि ब्रह्मा जी आप बाहर की आंख से देख रहे हो, 8 नहीं 18 आंख से देखोगे भी तो भी सही बात बाहर की आंखों से नहीं पता चलेगा। ऊपर से लगता है मैंने बांधा है बलि को और मैं मुक्त हूँ, लेकिन भीतर की आंख से देखोगे तो पता चलेगा कि मैं बलि को बांध करके भी नहीं बांध सका, और बलि ने बिना बांधे मुझको हमेशा के लिए बांध लिया। क्योंकि जे ही बंधन में बलि बंधो सो तो छूटे हाल, और मैं जिस बंधन में बंधो वो तो खुले न कौन काल। अरे भक्त संग यदि होड़ लगी तो सदा हमारी हार। ब्राह्मण बन के चाले न चले, सब जग के पालना। इस प्रकार से बलि के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया और कहा कि बेटा बलि, बंधन से खोल दिया। और बोले कि देख, चूंकि तू
ये 3 लोग दान कर चुका है तो अपनी दान की हुई चीज अपने काम में नहीं लेनी चाहिए। इसलिए अब इस 3 लोक के भीतर तू रहेगा, ये उचित नहीं होगा। इसलिए 3 लोक नीचे चल, सुतल लोक में, वहां मेरी कृपा से इंद्र से भी बढ़ चढ़ करके वैभव और सुख की उपलब्धि होगी तुझे मेरी कृपा से। और जब जब आंख उठाएगा फाटक पर, मैं गदा लेकर पहरा देता हुआ दिखाई पड़ूंगा। चले बांधने बलि प्रभु बंधे स्वयं तेहि हेत, गदा पाणी बलि द्वार पर प्रभु अजहू दर्शन दे। और नारायण बनी रहे द्वार पर बलि के पहरेदार। ब्राह्मण बन के भिक्षा लेने चले सब जग के पालनहार। श्री वामन भगवान की जय, श्री त्रिविक्रम भगवान की जय, श्री उपेंद्र भगवान की। इस प्रकार से ये देन लेन का काम पूरा हुआ। तब वामन भगवान शुक्राचार्य जी से बोले कि आप अपने जजमान से यज्ञ करा रहे थे, मैंने बीच में लेन देन छेड़ दिया, मेरा काम पूरा हो गया। अब आपका जो यज्ञ का कोई विधि विधान बाकी रह गया हो तो उसको पूरा कर लीजिए। शुक्राचार्य बोले अब क्या बाकी रहा, अब क्या बाकी रहा। मैं 2 भाव, सब कुछ तो आपने ले लिया, एक नारियल का गोला भी तो नहीं बाकी रहा जो पूर्णाहुति कराऊं। लेकिन ये सामान्य भाव है। विशेष भाव ये कि बलि के यज्ञ में अब कहाँ कसर बाकी रही। असली भाव यही है। कुतस तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्म ईश्वरो भगवान। औरों के यहाँ आहुति मंगवाते होगे और यहाँ स्वयं आकर के स्वीकार किए हो। औरों के यहाँ केवल नारियल का गोला पूर्णाहुति में मिलता होगा, यहाँ तो बलि ने संपूर्ण अर्पण कर दिया। असली पूर्णाहुति तो बलि के यज्ञ की हुई है। और फिर भी आप कहते हो कि जो कसर बाकी उसकी पूर्ति कर लो, तो मंत्र तंत्र देश काल अर्ह वस्तु की सारी कसर पूरी हो जाती है। कौन चीज से? बोले नाम संकीर्तनम तव, आपके नाम संकीर्तन से। तो नाम संकीर्तन कर लेते हैं, जो कसर रही होगी यज्ञ की भी कसर पूरी हो जाएगी और कथा में भी कोई कसर रह गई होगी तो वो भी पूर्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद भगवान की जय, श्री वामन भगवान की जय, श्री त्रिविक्रम भगवान की जय, श्री उपेंद्र भगवान की जय, श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय, श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। की कथा सुनने के लिए आप लोग 3 बजे पधारें। आगे की कथा में श्री मत्स्यावतार चरित्र, फिर सूर्य वंश में श्री अम्बरीश जी महाराज का चरित्र। यदि प्रभु ने चाहा तो हो सकता है आज शाम को राम जी की बारात भी आ जाए और कल सवेरे राम जी का ब्याह होगा और कल शाम को कन्हैया जी का प्रादुर्भाव और बधाई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री
से इस श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश दिवसीय कथा सत्र का 7वां दिवस है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री परीक्षित जी की जिज्ञासा पर श्री सुखदेव जी ने वामन अवतार का चरित्र सुनाया। श्री वामन भगवान ने अदिति माता के गर्भ से प्रकट होकर के देवताओं का गया हुआ राज्य बलि से दान में लेकर उनको वापस दिया और बलि को सुतल लोक में निवास दिया। बलि 3 लोक ऊपर चाहते थे, प्रभु ने 3 लोक नीचे सुतल लोक में उन्हें निवास दिया। संत जन कहते हैं, नर की चेती ना चले हरि चेती तत्काल, बलि ने चाहा स्वर्ग को प्रभु पठेओ पाताल। प्रभु का सोचना ज्यादा अच्छा होता है। अभी क्यों छीन लिया? इसलिए कि बलि को अभिमान हो गया था कि मैं 3 लोक का मालिक हूं। अपने बेटे को ही जब स्वस्थ होता है, भूखा होता है तो भोजन दिया जाता है, और अगर 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ हो तो उसके सामने का भोजन कुपथ्य जानकर छीन लिया जाता है। अभी अभिमान रूपी ज्वर हो गया था, इसलिए त्रिलोक की संपत्ति रूपी कुपथ्य प्रभु ने छीन ली। लेकिन चूंकि बलि भी भक्त है और भगवान का विरध है, राम सदा सेवक रुचि राखी, बलि को भी इंद्र का पद प्राप्त करने की इच्छा हो गई है। इसलिए प्रभु इस मर्यादा को भी रखेंगे। कब? आप सुन चुके हैं कि हर मनवंतर में इंद्र बदले जाते हैं, मनु बदले जाते हैं और सप्तर्षि मंडल बदला जाता है। अभी जो पुरंदर नाम के इंद्र हैं, ये जब अवकाश प्राप्त करेंगे, इनके लिए जब भूतपूर्व शब्द व्यवहार होने लगेगा तो नए इंद्र की आवश्यकता होगी। तो प्रभु ने बलि को आश्वासन दे दिया है कि अगले मनवंतर में, जिसका नाम होगा सावर्णी मनवंतर, बलि मैं तुम्ही को इंद्र बनाऊंगा, ताकि तुम्हारा भी ये जो मनोरथ है उसकी भी पूर्ति हो जाए। अब आगे के अध्याय में श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं भगवान स्रोतमिच्छामि हरे अद्भुत कर्मणः अवतार कथा माध्यम माया मत्स्य विडम्बनम। भगवान मछली क्यों बने? जैसे जीव अच्छे बुरे कर्म करके ऊंची नीची जोनियों में कर्म का फल भुगतने के लिए जाना पड़ता है जीवों को, इस तरह क्या भगवान भी कर्म के बंधन में पड़ करके कभी कछुआ कभी मछली बनते हैं? लेकिन नहीं, जीव कर्म बंधन में पड़ करके सिर धारण करता है और भगवान कर्म बंधन में पड़े हुए प्राणियों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए अपनी इच्छा से जब जैसी आवश्यकता होती है अवतार लेते हैं। और भगवान के लिए ऊंची नीची योनि का कोई भेद नहीं है। हम तो एक जगह हैं, दूसरी जगह नहीं है, लेकिन भगवान तो हर स्थान पर, हर अणु परमाणु में, हर प्राणी के अंतःकरण में, यहाँ तक कि जो नरक में पड़ा हुआ प्राणी कुंभी पाक रहो इत्यादि में यातना भुगत रहा है, उसके हृदय में भी अंतर्जामी रूप से वहां उसका साथ दे रहे हैं।
वो सब जगह है, उनके लिए ऊंची नीची जगह, ऊंचे नीचे शरीरों का कोई भेद नहीं। अब ये मछली का अवतार क्यों लिया, सो बताते हैं। एक समय भारत के दक्षिणी भाग में कृतमाला नदी में स्नान करके द्रविड़ेश्वर राजा सत्यव्रत अर्घ्य देने के लिए हाथ में जल लिए। उनके अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। ये उस जल को छोड़कर दूसरा जल लेने की सोचने लग गए। तब तक वो मछली बोल पड़ी, यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनाम माम दीन वत्सल कथम विसृज से राजन भीतामस्मिन सरिज्जले। राजन, मैं और जल जंतुओं के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में अपनी रक्षा के लिए आई हूँ। शरण में आए हुए का परित्याग मत करें, मेरी रक्षा करें। आश्चर्य हुआ, आज तक मछली को बोलते हुए सुना नहीं था, लेकिन आज मछली बोल रही है। इतनी छोटी सी मछली बोल रही है, और वो ही देववाणी संस्कृत भाषा में बोल रही है। चलो जो भी हो, जो रक्षा की प्रार्थना है तो राजा होने के नाते रक्षा करना धर्म है। अपने कमंडलू के जल में ले लिया, लेकिन उस कमंडलू के जल में एक ही रात्रि में वो मछली इतना बढ़ गई कि अलब्ध्वात्मावकाशम वायदमा महीपतिम। मछली बोल पड़ी, राजन, इस छोटे से पात्र में मैं नहीं अटूंगी। एक रात्रि में पूरा कमंडल भर गया था मछली से। राजा सत्यव्रत ने बड़े जल पात्र में जल भर करके रखवाया, और उसमें भी एक मुहूर्त में ही भगवान इतना बढ़ गए। ये भगवान है। अभी सत्यव्रत को नहीं मालूम है कि ये भगवान है, तो मछली समझ करके ही एक आश्चर्यजनक मछली है। बड़े जलाशय में रखा, उसमें भी मछली बोली कि इसमें भी नहीं हटूंगी, बहुत जल्दी बढ़ गई। तब श्री सत्यव्रत राजा ने कहा कि तो चलिए इकट्ठे आपको सबसे बड़े जलाशय में अर्थात समुद्र में रख दो। अब कहाँ तक आप बढ़ते रहेंगे, हम स्थानांतरित करते रहेंगे। कहा कि समुद्र में कहीं हमसे भी बड़ा जल जंतु कोई निकल आया जो मुझे मार के खा जाए, तो अब तक का आपका रक्षण विधान निरर्थक हो जाएगा। तब श्री सत्यव्रत राजा बोले, नैवम जलचरो नैवम भवान नैवम बिरजो जलचरो दृष्टोस्माभिश्रुतोऽपि च यो भवान योजनस्तमहन्नाभिव्यान से सरा। आप कोई जीव और साधारण मछली नहीं है। नूनम तुम भगवान साक्षात हरिर नारायण अव्यय। आप तो अव्यय भगवान नारायण श्री हरि हैं। कैसे जाना? बोले बृहत्वात् बृंहणत्वाच्च। आप स्वयं इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, ये आपका बृहत्पना बृंहणपना जो है ये बता रहा है कि आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। ईमानदारी से स्वीकार कर लीजिए और बताइए कि इस रूप में क्यों प्रकट हुए हैं। तब भगवान ने स्वीकार किया, हाँ राजन, सचमुच में मैं नारायण ही हूँ और इस रूप में प्रकट हुआ हूँ इसलिए कि ब्रह्मा जी के सोने का समय हो रहा है, उनकी रात्रि समाप्त होने जा रही है, उनका दिन समाप्त होने जा रहा है। ब्रह्मा सोएंगे तो नैमित्तिक प्रलय होगा और उस प्रलय के जल में तुम अपने को डूबते पाओगे। घबराना नहीं, मेरा स्मरण करना। एक नौका आएगी, उस नौका में सप्तऋषि बैठे होंगे, वो तुम्हें उठा लेंगे। मेरा स्मरण करना, मैं उस प्रलयकालीन जल में प्रलयकालीन झंझावात से तुम्हारी सप्तऋषियों समेत औषधि वनस्पति बीजों समेत रक्षा करूंगा। आज से 7वें दिन ऐसी घटना घटेगी। कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। समय पाकर के सत्यव्रत राजा उस 7वें दिन की प्रतीक्षा करने लग गए। 7वें दिन बड़े भारी प्रलयकारी सांवर्तक में घूमड़ करके आए। बड़े जोर की वर्षा होने लग गई। सातों समुद्र उद्वेलित होकर के एकार्ण हो गया। राजा सत्यव्रत अपने को डूबते पाए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। नौका आती दिखाई पड़ी। सप्तर्षि लोगों ने इन्हें नौका पर उठा लिया और तमूचुर मुने प्रीता राजन ध्याय स्वकेशवम
राजन, इस समय घर परिवार स्त्री बच्चे किसी की याद मत करिए। ध्याय सुकेशव, केवल केशव भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान करते ही भगवान पुनः नियुत योजन के होकर के बहुत विशाल स्वरूप से, जिनका सुनहला रंग था, माथे पर एक श्रृंग भी था, ऐसे विशाल मत्स्य के रूप में अवतरित हुए। पुनः भगवान की आज्ञा अनुसार उस नौका में लिपटे हुए वासुकी नाग का एक छोर नौका में बांधा गया और एक छोर मत्स्य भगवान के श्रृंग में जब तक प्रलय का जल रहा भगवान रक्षा करते रहे, अपने तत्व का उपदेश भी किया। इस बीच में एक और घटना घटी। हयग्रीव नाम का एक असुर, जो प्रलय काल में सोए हुए ब्रह्मा के मुख से निकले हुए चारों वेदों को चुराकर प्रलय के जल में गोता खा गया था, श्री मत्स्य भगवान ने उस हयग्रीव नाम के असुर को मारा। अतीत प्रलयापाय उत्थित आयस वेद से हत्वाश्रम हयग्रीव वेदान प्रत्यार धरे। उस हयग्रीव नाम के असुर को मार करके वेदों को वापस लिया। ब्रह्मा जी के जगने पर पुनः वेद ब्रह्मा के हवाले कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वही सत्यव्रत राजा जो अतीत कल्प में द्रविड़ेश्वर सत्यव्रत थे, वही इस वर्तमान कल के इस कल्प के 7वें मनवंतर के मनु, अभी जो वर्तमान मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर के मनु श्राद्ध देव मनु हुए। विवस्वान सूर्य के पुत्र होने के कारण इन्हें वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। इस सत्यव्रत राजा के और श्री मत्स्य भगवान के चरित्र को जो कोई सुनते हैं, गाते हैं, वे बड़े बड़े पापों से, कल्मशों से रहित हो जाते हैं। अवतारो हरिर्जोयम कीर्तये दन्नोम नरः संकल्पास्त सिद्ध्यंती सयात परमाम गतिम। इस अवतार को जो प्रतिदिन कीर्तन करता है वाणी से, उनका संकल्प सिद्ध हो जाता है। अर्थात वो जो सच्चे मन से सोचेंगे, चाहेंगे, वो होकर के रहेगा। अब एक श्लोक में मत्स्य भगवान का यश गाकर नमस्कार करते हुए इस अध्याय और 8वें स्कंद को विराम दे रहे हैं। प्रलय पय सिधातु सुप्त शक्तिर मुखेभ्य श्रुतिगणमपनीतम प्रत्युपादत्वादित्यजम कथय दियो ब्रह्म सत्यव्रतानां तममखिल हेतुम जिममी नम्नतोस्मि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनम् नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। इत्यष्टमस्कन्धः। श्री हरे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अब तक आप लोग अष्टम स्कंद की कथा सुन रहे थे। अब 9वें स्कंद में आपका प्रवेश होने जा रहा है। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय। श्री चतुर्विंशति अवतार भगवान की जय। श्री सत्यव्रत जी महाराज की जय। श्री वैवस्वत मनु जी महाराज की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री चंद्रदेव की जय। 9वें स्कंद में श्री सूर्य वंश और श्री चंद्र वंश का वर्णन है। 24 अध्याय हैं, जिनमें 13 अध्याय श्री सूर्य वंश वर्णन में और 11 अध्याय श्री चंद्र वंश वर्णन में श्री सुखदेव जी ने लगाया है। परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं, मन्वंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि में वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्कृतानि च। भगवान, आपने इस अष्टम स्कंद में मनवंतरों की और उन मनवंतरों में विविध अवतारों की अद्भुत अद्भुत चरित्र सुनाए। इसी सिलसिले में आपने कहा कि जो अतीत कल्प के द्रविड़ेश्वर सत्यव्रत थे, वही इस वर्तमान कल्प में, इस वर्तमान 7वें मनवंतर के मनु वैवस्वत मनु हुए हैं, जो सूर्य नारायण के वंश में हुए हैं। सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। उन सूर्य वंश के सभी प्रतापी राजाओं का जो हो चुके हैं, जो अभी हैं और जो आगे भी होने वाले हैं, उन समग्र राजाओं का समग्र चरित्र अत्यंत विस्तार से मैं सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा कि पूछने में तुमको कितनी देर लगी?
समग्र सूर्यवंशी राजाओं के समग्र चरित्र अत्यंत विस्तार से न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि, सैकड़ों वर्षों तक यदि वर्णन करते रह जाए तो इन सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र पूरा नहीं पड़ेगा, इतना विस्तृत चरित्र है। फिर भी जब तुम्हारी इच्छा है तो प्रमुख प्रमुख सूर्यवंशी राजाओं के प्रमुख प्रमुख चरित्र सुनाऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन के मात्र 3-3.5 दिन शेष रह गए हैं। श्री हरे नमः। और सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र बहुत विशाल है, सैकड़ों वर्षों तक वर्णन करने पर भी उनका पार नहीं पाया जा सकता है। इसलिए प्रमुख प्रमुख सूर्यवंशी राजाओं का प्रमुख प्रमुख चरित्र निवेदन करूंगा। अब सूर्यवंश की परंपरा दे रहे हैं। सूर्यवंश की परंपरा जो है वही हम लोगों की भी परंपरा है। प्रारंभ की आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये ब्रह्मा जी हर प्राणी के आदि पूर्वज कहे जाते हैं। भगवान नारायण सबके उन ब्रह्मा जी के भी आदि पूर्वज हैं। तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक का नाम है मरीचि। मरीचि ऋषि की कला नाम की पत्नी के गर्भ से श्री प्रभु कृपा से कश्यप प्रजापति कश्यप जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रजापति कश्यप की अनेक पत्नियों में से एक का नाम है अदिति। अदिति के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनमें एक का नाम है विवस्वान सूर्य। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी के गर्भ से इस वैवस्वत मनु का प्रादुर्भाव हुआ है। ये वैवस्वत मनु पूर्व जन्म के वही सत्यव्रत राजा थे द्रविड़ देश के। नाम तो इनका है श्राद्धदेव मनु, लेकिन विवस्वान सूर्य के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु भी कहलाते हैं। इस वैवस्वत मनु की श्राद्धदेव मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु, नृक, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष्ण, ऋष्यंत, पृषद्र, नभग और कवि। किंतु इन 10 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले जब मनु जी को कोई संतान नहीं थी, मनु जी ने यज्ञ कराया। एक बात ध्यान रखिएगा, तीसरे, चौथे, 5वें स्कंद में जो मनु जी की चर्चा आती थी वो स्वयंभू मनु थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। और अब 9वें स्कंद में अब जिस मनु जी की चर्चा आ रही है, इस वर्तमान कल्प के वर्तमान मनवंतर के, ये 7वां मनवंतर, इस मनवंतर के मनु हैं। इनका नाम है वैवस्वत मनु। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। जब मनु जी को संतान कोई नहीं थी, इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात इनको एक कन्या की प्राप्ति हुई। इन्हें आश्चर्य हुआ, हमने पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ कराए थे, कन्या कैसे हो गई। गुरु वशिष्ठ से इन्होंने कहा, गुरुदेव जरा ध्यान करके देखिए कन्या कैसे हो गई। गुरु जी ने ध्यान किया, समझ गए कि आपकी रानी श्रद्धा देवी ने संकल्प कराने वाले ब्राह्मणों को विशेष दक्षिणा देकर के पुत्र प्राप्त्यर्थम का नहीं, कन्या प्राप्त्यर्थम का संकल्प करा दिया है। जैसा संकल्प वैसी सिद्धि। मनु जी ने कहा कि ये कन्या इस सूर्यवंश के उत्तराधिकार को कैसे संभालेगी। मनु जी का मनोरथ जानकर वशिष्ठ जी रचना के अधिष्ठाता, लोक पितामह कहलाने वाले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, पिताजी, यजमान की इच्छा पुत्र प्राप्ति की थी, कन्या हो गई है, हम क्या करें। बोले, इसी कन्या को ही पुत्र रूप में परिणत कर दीजिए, क्योंकि आप रचना के अधिष्ठाता हैं, आपके लिए यह असंभव नहीं है। वशिष्ठ जी का आग्रह देख करके श्री ब्रह्मा जी ने उस कन्या का ही
कन्या का ही रूपांतरण कर दिया। वह कन्या ही पुत्र के रूप में परिणत हो गई। जब तक कन्या थी उसका नाम था इला। जब पुत्र के रूप में परिणति हुई उनका नाम हो गया राजकुमार सुद्युम्न। राजकुमार सुद्युम्न बड़े होकर एक बार आखेट को वन में गए। संजोग से एक ऐसे वन में अनजान में प्रवेश कर गए जिस वन के लिए शंकर जी ने शाप दे रखा था, कोई पुरुष इसमें प्रवेश न करे। अगर जानबूझकर अथवा अनजान में प्रवेश कर जाए तो वह पुरुष न रह जाए, स्त्री हो जाए। होनहार की बात, बेचारा वो सुद्युम्न नाम का राजकुमार पुनः स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया और उस शापित वन की परिधि से बाहर निकलकर दूसरे पड़ोस के वन में भटक रहा था बेचारा राजकुमारी रूप में। तब तक चंद्रमा के पुत्र बुध ने आकर के देखा कि एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी वन में भटक रही है। तो बुध ने उस इला नाम की राजकुमारी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस इला से बुध ने पुरूरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इला के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण पुरूरवा का एक दूसरा नाम ऐल भी है। ऐल कहिए चाहे पुरूरवा कहिए। जब पुत्र लौट करके वापस नहीं आया तो मनु जी को चिंता हुई। फिर गुरु वशिष्ठ से कहा, ध्यान करके देखिए गुरुदेव पुत्र कहाँ रह गया। गुरु जी ध्यान करके देखे, अरे वो तो पुनः स्त्रीत्व को प्राप्त होकर के पुत्र जन्मा रहा। फिर शंकर भगवान के पास गए वशिष्ठ जी, प्रार्थना किए, भोलेनाथ बड़ी मुश्किल से यजमान की कन्या को पुत्र रूप में परिणत कराया था, आपके द्वारा शापित वन में प्रविष्ट होकर के स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया है। गई बहोरिए। शंकर भगवान ने, भोला बाबा तो ठहरे ही, कह दिया कि मेरा श्राप भी मिथ्या न हो, आपका आग्रह भी निरर्थक न हो, इसलिए मासम पुमान सभविता मासम स्त्री तव गोत्रज। ये 1 महीना तक स्त्री रहा करेगा, 1 महीना तक पुरुष के रूप में रहा करेगा। वशिष्ठ जी बेचारे मुस्कुरा कर रह गए कि जैसे अपने अर्धनारीश्वर ऐसे इसको भी न पूरा मर्द रहने दिया न औरत रहने दिया। हर महीने में अदला बदली, 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष, फिर 1 महीना स्त्री फिर 1 महीना पुरुष। जब राम जी जनकपुर पधारे ससुराल में, जनकपुर की सखियों ने इस घटना पर चुटकी ली है। ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री आपके अयोध्या में ही हुआ करती है, 1 महीना स्त्री 1 महीना तक पुरुष। इसके बाद फिर ऐसे पुत्र से संतोष नहीं हुआ मनु जी को, तो इन्होंने पुनः तपस्या करके भगवत कृपा से 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनका नाम आप पहले सुन चुके हैं। इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट दृष्ट करुष्ण ऋष्यंत पृषद्र नभक कवि। इनमें पृषद्र एक बार गुरु जी के आश्रम में रहकर जब पढ़ते थे गुरुकुल में, इनके जिम्मे गुरु जी ने कामधेनु गौ की सेवा दे रखी थी। जाड़े का मौसम था, रात्रि में वर्षा हो रही थी। गौशाला में एक बाघ घुस आया, उसने अंधेरे में गैया पर पंजा का थाप मारा, गैया डकराई। पृषद्र जी गो माता की रक्षा में नियुक्त थे, सोचा गैया क्यों डकराई। इतने में आकाश में बादल में बिजली चमकी, उस बिजली के क्षणिक प्रकाश में इनको लगा दिखाई पड़ा कि एक बाघ गैया पर आक्रमण किए हुए है। इन्होंने चाहा कि व्याघ्र को मारकर गैया की रक्षा कर लें, लेकिन चूंकि आकाश वाली बिजली का प्रकाश स्थायी नहीं होता है, बिजली चमक के फिर अंधकार हो गया था, इन्हें सही अंदाज नहीं मिला। बाघ का तो केवल कान कट के गिर पड़ा, गैया की गर्दन ही कट गई। इस कारण वशिष्ठ जी ने इनको शाप दे दिया
न क्षत्र बंधु शूद्रस्तुम कर्मणा भवितामना। तुमने जैसा कर्म किया है पृषद, तुम क्षत्रियत्व को धारण किए रहने लायक नहीं हो जाओ, तुम शूद्रत्व को प्राप्त हो जाओ। तुरंत गुरु जी के शाप को सिर पर धारण करके श्री पृषद जी जंगल में चले गए और भगवान का भजन भक्ति करके और उन्होंने भगवत साक्षात्कार किया और भगवत प्राप्ति कर ली और गुरु जी को धन्यवाद दिया। गुरु जी अच्छा किया आपने जो शूद्रत्व पर उतार दिया, नहीं राजगद्दी में फंस गया होता तो मुझे भगवान कहाँ मिलते भजन करके। मुनिश्राप जो दीना अति बल कीन्हा परम अनुग्रह में मानो। मनु जी के सबसे छोटे पुत्र 10 में से सबसे छोटे पुत्र कवि, इन्होंने किशोर अवस्था में ही तपस्या करके और भगवत प्राप्ति कर ली। मनु जी के पुत्र कारुष शाखा के क्षत्रिय हुए और धृष्ट से धार्ष्ट शाखा के क्षत्रिय लोग हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री हरे नमः। और दिष्ट से नाभाग हुए। आगे चलकर इसी वंश परंपरा में तृणबिंदु नाम के राजा हुए, जिनकी अलम्बुसा नाम की पत्नी से इडविडा नाम की कन्या का जन्म हुआ, जिनका विवाह विश्रवा मुनि के साथ हुआ था, जिनसे धनाध्यक्ष कुबेर जी का जन्म हुआ। श्री हरे नमः। आगे के अध्याय में मनु जी के 10 पुत्रों में से एक शर्याती का वर्णन है। शर्याती राजा अपनी बेटी सुकन्या को साथ लेकर च्यवन ऋषि के आश्रम में दर्शनार्थ गए। च्यवन ऋषि थे तो आश्रम में ही, लेकिन ये दीर्घ काल समाधि में थे। दीमक चढ़ गई थी, मिट्टी का टीला जैसा लगता था। च्यवन ऋषि दिखाई नहीं पड़े। शर्याती राजा ने सोचा ऋषि कहीं बाहर गए होंगे, आएंगे तो दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके चलेंगे। इतने में बेटी सुकन्या खेलती हुई उसी टीले के पास गई। उसमें 2 छिद्र दिखाई पड़े। दोनों छिद्रों से कोई चमकीला पदार्थ भीतर भीतर चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा था। उस बेचारी ने समझा कोई रत्न है, चमक रहे हैं। कांटे से कुरेद करके निकालना चाहा, उसमें से खून निकल आया। वो रत्न नहीं था, ऋषि की समाधिस्थ स्थिति की अर्धोन्मीलित पुतली थी आंख की। खून निकल आया, बेचारी घबरा गई, डर के मारे बता नहीं पाई। इस दोष के कारण शर्याती राजा और उनके साथ के जितने लोग थे सबका मलमूत्र अवरुद्ध हो गया, पेट फूलने लगा। श्री शर्याती राजा ने समझ लिया रोग होता तो 1, 2, 4 को होता, सबको एक ही कष्ट हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोगों में से किसी से कुछ अपराध हुआ है ऋषि के आश्रम में आकर के, जिसके बदले में दैवी दंड मिला है। अपने साथियों को बटोर करके कहा, जान में अनजान में किसी से कुछ गलती हो गई हो तो तुम लोग कबूल कर लो, जिससे कि इस अपराध का मार्जन हो सके। भले बाप की भली बेटी ने जानबूझकर गलती नहीं की थी, अनजान में भूल हुई थी, इसलिए उसने ईमानदारी से कबूल कर लिया, पिताजी मेरे द्वारा ये गलती हुई है। इस टीले में 2 चमकता हुआ कोई पदार्थ देखकर मैंने कांटे से कुरेदना चाहा, रत्न जानकर उसमें से खून निकल आया है। टीले के पास जाकर के लोगों ने मिट्टी धो करके जब हटाई तो उसमें से च्यवन ऋषि निकले, जिनकी आंखों से अभी भी रक्त बह रहा था। शर्याती राजा ने च्यवन ऋषि के चरणों में प्रणत होकर क्षमा याचना की। भगवान, मैं सूर्यवंशी महाराज वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में एक शर्याती हूँ। आपके दर्शनार्थ आया था, पता नहीं था कि आप टीले में हैं। मेरी बेटी सुकन्या के द्वारा भूल से ये गलती हुई है, आप इस बच्ची के अपराध को क्षमा करें। तो श्री च्यवन ऋषि बोले कि राजन, जानबूझ के गलती नहीं की गई है, इसलिए क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन कुछ शर्त के साथ। क्या? जिस तुम्हारी बेटी ने मेरी आंखें फोड़ी हैं उसको मेरे हाथ में मेरी पत्नी के रूप में सौंप दो,
क्योंकि अब मैं नेत्रहीन हो गया हूँ, मैं क्रियाकर्म के लायक भी नहीं हूँ। शरियाती राजा ने सुकन्या से कहा, बेटी संबंध स्वीकार कर, वंश की रक्षा कर, ऋषि के कोप से बचा ले। सुकन्या बोली कि पिताजी कहीं न कहीं मेरा ब्याह होता ही, जहाँ ब्याह होता पति की सेवा करना मेरा धर्म होता, तो जहाँ सेवा की आवश्यकता नहीं थी, जहाँ सेवा का कोई विशेष महत्व नहीं होता, वहाँ अगर सेवा करती तो सेवा का उतना महत्व नहीं होता। यहाँ तो सचमुच में सेवा की आवश्यकता है। मैं सहर्ष इस संबंध को स्वीकार करती हूँ और इन ऋषि जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करके मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी। शरियाती राजा ने अपनी बेटी सुकन्या का विवाह विधिवत श्री च्यवन ऋषि के साथ किया और स्वतः राजधानी को लौट आए। इधर श्री च्यवन ऋषि ने, श्री हरे नमः, श्री च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। ये अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं, दो भैया हैं। देवराज इंद्र ने इनको यज्ञ भाग से वंचित कर रखा था, ये कह करके कि तुम वैद्यक वृत्ति करते हो, वैद्यक वृत्ति बड़ी निषिद्ध वृत्ति है। कोई वैद्य चिकित्सक यहाँ बैठे हो तो बुरा नहीं मानेंगे भाई, लेकिन वैद्यक वृत्ति निषिद्ध कब होगी? जबकि कोई दुकान खोलकर बैठा ये मना रहा हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़े और हमारा सीजन चले और हमारी दवा बिके और हमें अधिक से अधिक फीस मिले, तब तो भावना दूषित होने के कारण वैद्यक वृत्ति निषिद्ध हो सकती है। अश्विनी कुमार की ये भावना नहीं थी और ये दुनियादारी के वैद्य नहीं थी, तो देवलोक के वैद्य थे। इंद्र को इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए।